हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और जो क्लास 10th में मैथमेटिक्स था उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था 3। चैप्टर 3 हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के योग। आज उसी के सिलसिले में हम लोग आगे बात करेंगे। अगला जो हमारी एक्सरसाइज है 3.E के कुछ एग्जाम्पल के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे। हमने क्या क्या अभी तक कवर किया है, तो हमने अभी तक विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व किया है, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से, फिर वज्र गुणन विधि से। अब हमें कुछ स्पेशल टाइप के दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखना है और उसको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं पहले एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा एग्जाम्पल यूँ के है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और ये एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है आपका, ये एक्सरसाइज 3.E के इंट्रोडक्शन का है, 3.E। और बुक है डॉक्टर मनोहर रे, बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो इसका हम एग्जाम्पल देखने, एग्जाम्पल 5 पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा 5x + 3y = भी 2xy। ये हमारे पास पहला समीकरण है कामा। इसके बाद दूसरा जो समीकरण है 10x + 9y = 5xy। ये समीकरण हमारे पास दूसरा है और इस समीकरण को सॉल्व करके हमें x और y का मान बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखो, क्या ये रैखिक समीकरण, मतलब रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, लीनियर इक्वेशन का जो जनरल टर्म है ax + by + c = भी 0, क्या उस रूप में ये दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं दे रहा ना। पहले हमें उस रूप में बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे तो सबसे पहले इसे देखिए, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ध्यान देखना ध्यान से। सोल्यूशन 5x + 3y, 2xy को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -2xy = भी 0। कोई दिक्कत है? दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा 10x + 9y - 5xy = भी 0। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे मैं कोई विधि नहीं कहा है कि इस विधि से सॉल्व करो, प्रतिस्थापन से सॉल्व करो, या फिर आप विलोपन से सॉल्व करो, या तो वज्र गुणन से सॉल्व करो। ऐसा हमें कुछ कहा नहीं। हम कोई भी मेथड अप्ला सकते हैं, कोई भी मेथड यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या अभी भी देखो ax + by + c के रूप में है या नहीं, है या नहीं, ये बताओ। अभी भी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में हम लोग लिखते थे, जरा ध्यान से देखना, व्यापक रूप क्या था ax + by + c = भी, ये जो यहाँ पर देखो ax के रूप में, by के रूप, लेकिन जो ये c है, ये c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। c क्या होता है, अचर पद होता है, उसमें x और y का कोई भी मतलब नहीं, तो मतलब वहाँ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो c की जगह 2xy लिखा है, मतलब इसमें चर x और y है, ये अचर नहीं है। तो अभी मुझे इसे बनाना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पे अचर पद लाना है, मतलब x y को हटाना पड़ेगा ना। x y को हटाने के लिए क्या करेंगे, x y से हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग दे देंगे x y से, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो लिखेंगे क्या, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर, किससे, x y से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 में देखो, पहले 5x / xy हो जाएगा प्लस 3y / xy - 2xy / xy और बराबर 0/xy। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो जरा देखो, अच्छा इसे समीकरण 2 में भी देख लो, क्या हो जाएगा 10x/xy + 9y/xy -5xy/xy = भी 0/xy। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सब में हमने xy से भाग दे दिया। अब देखो x से x कैंसिल बचा, तो क्या बचा यहाँ पे 5/y प्लस y से y कैंसिल बचा, तो क्या बचा 3/x
एक्स वाई से कैंसिल तो -2, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो क्या आता है 0। इसे समीकरण मान लेते हैं 3। और फिर यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल 10/y प्लस y से y कैंसिल 9/x माइनस ये इससे कैंसिल 5 बराबर कितने हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो आप विलोपन विधि से करो, चाहे आप वज्र गुणन विधि से करो, और चाहे आपके पास और कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि, किसी से कर सकते हो। तो हमें सिंपल लगता है कौन सा, विलोपन विधि, तो हम विलोपन विधि से करते हैं। तो देखो विलोपन विधि के लिए क्या करना होता है, एक पद को विलुप्त करना होता है। एक पद को विलुप्त करने के लिए आपको देखो किसी एक का गुणांक बराबर करना होगा, मैंने बताया था। अब चाहे y वाले पद को गुणांक बराबर कर लो और चाहे x वाले का। यहाँ पर देखो 10/y है, यहाँ पर 5/y। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ तो क्या है 10/y हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। और या तो अगर x का पद बराबर करना तो वहाँ 9/x, यहाँ 3/x है, तो इसमें 3 से गुणा कर दूँ तो बराबर हो जाएगा। दोनों काम कर सकते हो। तो चलो हम y वाले को बराबर करते, लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 4 से घटाने पर, समीकरण 4 से घटाने पर, देखो चिन्ह समान है इसलिए हम घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जरा देखो, घटा किससे रहे 4 से ना, तो पहले 4 वाला लिख लो, 10/y प्लस 9/x माइनस 5 बराबर 0। इसमें अब 2 से गुणा कर दो तो 2 बचे 10y प्लस 2/3 6/x माइनस 2 दूना 4 बराबर 0। अब घटाने पर तो माइनस, ये क्या हो जाएगा घटाने पर, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसके बाद 9/x माइनस 6/x तो कितना हो जाएगा 3/x, और ये देखो क्या आ जाएगा -5 में से +4 जाएगा तो -1 बराबर 0। कोई दिक्कत है? इसी को इधर कहीं लिख लेते हैं, देखो जरा 3/x माइनस 1 बराबर 0, या दिस इम्प्लाइज दैट 3/x, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखो x उधर ले आओ 1 इधर ले आओ तो हो जाएगा 3/1 बराबर x के, या x बराबर कितने का आ जाएगा 3। कोई दिक्कत है? अब x का मान कितना आ गया 3 आ गया। x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, चलो इसी में हम रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, x का मान इधर दिखा देते हैं, इधर देख लो, x का मान, ये कौन सा समीकरण है भाई आपका, इसी में रख दें, इसी में रख दिया जाए, जिसमें कौन रख दे बताओ, 3 में, चलो 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है ये बात, 5/y प्लस 3/x का मान कितना आया है 3 माइनस 2 इक्वल टू भी 0। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 5/y प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत है? ये हो जाएगा 5/y प्लस 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा -1 बराबर 0। तो हो जाएगा 5/y, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। सिंप्लाइज दैट 1 इधर लाओ y उधर ले जाओ, तो 5/1 बराबर y के, या y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो x का मान कितना है भाई 3 आया और y का मान 5। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर लो, y का मान 5 है, x का मान 3, तो x का मान 3 है तो 5 तिहाई धन, y का मान कितना है 5 तिहाई 15। अब जरा यहाँ देखो बराबर हो रहा है क्या, 2 गुणे x का मान कितना है 3, तो 2 तिहाई 6, y का मान कितना है 5, 6 पंचे 15 बराबर 30। हो गया कि नहीं हो गया? कोई समस्या है? ऐसे यहाँ भी सेटिस्फाई करा लो। 10x है ना, x का मान 3 है तो 10 तिहाई 30 धन 9 पचे 45, क्योंकि y का मान 5 है ना, बराबर 5 गुणे x का मान कितना है 3, तो 5 तिहाई 15, और y का मान 5 है तो 15 पचे 75, 35 और 30 75 बराबर 75। सेटिस्फाई हो? कोई समस्या है?
तो आप इस तरीके से आंसर को हमेशा वेरीफाई कराओगे। क्या करोगे? आंसर को हमेशा वेरीफाई करा लोगे। हालांकि आपको अपने कैलकुलेशन पर बिलीव होना चाहिए, परंतु आंसर को भी वेरीफाई एग्ज़ाम में करा लेना, ताकि अगर आपसे थोड़ी मोड़ी कहीं से कोई सिली मिस्टेक, कोई हल्का सा मिस्टेक अगर हो जाए तो ये चीज़ आपको बता देगी कि आपका आंसर क्या है, गलत है। तो आप एक बोर्ड एग्ज़ाम में आप इतना ज़रूर कर लिए। कितने समय, कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 30 सेकंड के अंदर यदि आपका 2-3 नंबर बच जाता है तो हमें नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये बात याद रखना, सेटिस्फाई ज़रूर कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? फिर नोट कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एग्जाम्पल लगाइएगा। मैं एक्सरसाइज एक एग्जाम्पल और करवा दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन वो भी है। कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, जो डॉक्टर मनोहर रे का है वो है एग्जाम्पल नंबर 6। और ये क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म को, क्वेश्चन में कह रहा है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो हमारे पास कुछ समीकरण दिए गए हैं, जैसे क्या है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू b2। समीकरण नंबर 1 ये है। दूसरा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू b1। ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं और कह रहा है इसे रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। अच्छा, रैखिक समीकरण होते क्या हैं? जिसकी पावर कितनी हो, किसकी पावर? चर की। चर की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्या यहाँ पे चर जो x और y है इसकी पावर 1 है? बताओ, नहीं है ना? क्यों? क्योंकि देखो जब हम इस x-1 को ऊपर ले जाएंगे तो x-1 की घात क्या हो जाएगी? -1। तो क्या यहाँ पे x की पावर 1 है? नहीं है ना? तो इसलिए कह रहा है इसे रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जो रैखिक समीकरण का युग्म होता है वो किस तरीके से होता है? ax प्लस by प्लस c के रूप में होता है। इसी तरीके से होता है ना? लेकिन ये देखो क्या है, बटे में है ना, जितने भी चर है वो क्या है? बटे में है। मतलब इसे बटे से हटा करके हमें किस रूप में ले आना है? इस रूप में। क्लियर है बात? तो अगर हमें बटे हटाना है तो हम क्या करेंगे? इस x-1 को किसी के बराबर मान लेंगे। तो देखो कैसे हटेगा। माना, सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, जहाँ सुनना। माना अगर मैंने मान लिया 1/x-1 बराबर p तथा 1/y-2 बराबर q। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जरा देखो क्या हो जाएगा। तब ये समीकरण क्या हो जाएगा? 5p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई समस्या है? प्लस q 1/1-2 बराबर क्या है? q बराबर 2। अब 2 उधर है तो इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? -2 बराबर, या इसे रहने दो, बराबर 2 ही रहने दो। इसे मान लो समीकरण नंबर। तथा यहाँ क्या हो जाएगा? 6p हो जाएगा -3q और बराबर कितना हो जाएगा? 1 के। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या है? अच्छा, अब ये समीकरण 1, समीकरण 2। देखो यहाँ पे अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ इस समीकरण में तो q वाला टर्म बराबर हो जाएगा, और 3 से इसमें गुणा करके मैं समीकरण 1 और 2 को क्या करूं? जोड़ दूं। यही तो कर दूं ना? तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो समीकरण 2 क्या, जरा लिखो, 6p - 3q बराबर 1।
इसमें 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15p प्लस 3q बराबर 3 दूना 6। जोड़ना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 6 21p बराबर 6 1 7। तो p बराबर हो जाएगा 7/21 या बराबर हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत है? लेकिन p बराबर हमने माना क्या 1/x-1, तो लिखेंगे तथा p बराबर हमने क्या माना है 1/x-1, तो हो जाएगा तब x-1 बराबर p का मान कितना 1/3। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखो जरा क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर, तो इसका गुणा इधर करो तो क्या हो जाएगा x-1 और 3 एकम 3। कोई दिक्कत है? ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 314। तो x का मान कितना आ गया 4। कोई समस्या हो तो भाई बता दो। कोई दिक्कत है? ऐसे ही हम p का मान किसी एक समीकरण में रख करके किसका मान निकालेंगे q का। किसका मान निकालेंगे q का। तो लिखेंगे क्या p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या 5 गुणे p का मान कितना है 1/3 और प्लस q बराबर 2 के, तो हो जाएगा 5 एकदम 5/3 प्लस q बराबर 2, तो q बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 5/3। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से देखो q बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 माइनस 5/3, तो ये 6 में से 5 जाएगा 1, तो 1/3 इसका भी मान आ गया। कितना आया 1/। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हमें पता चला q का भी मान 1/3 और p का मान। लेकिन हमें पता है तथा q बराबर 1/y-2, तब 1/y-2 बराबर q के q का मान कितना 1/3, तो हो जाएगा y-2 बराबर 3 के, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 धन 2 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो y बराबर आपका आया 5 और x बराबर कितना आया आपका 4। तो ये 2 मान है भाई। आप चाहो तो सेटिस्फाई करा सकते हो, यहाँ करा कर देख लेते हैं। x का मान कितना है 4, तो यहाँ जरा रख करके देखो तो क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 4, 4 माइनस 1 3, तो आ गया 5/3। कोई दिक्कत है? धन y का मान कितना आया है 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, धन 1/3। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 3, 5 1 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। क्या 2 के बराबर नहीं आया? बताओ भाई, बराबर 2 आया कि नहीं आया? मतलब हमारा इक्वेशन सही है। इसमें देख लो x का मान कितना आया 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और 3 का भाग 6 में 2, तो 3 दूना 6, 2 बचा, माइनस y का मान कितना आया है 5, 5 माइनस 2 तो कितना हो गया 3, और 3 का भाग 3 में 2 तो कितना हो जाएगा 1, तो 2 में से 1 गए 1। क्या 1 के बराबर नहीं है? तो हमारा ये क्या है समीकरण सेटिस्फाइड है, सही है। अतः हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर भी क्या है सही है। कोई दिक्कत है? समझ में बात आ गई? अगर आ गई है तो फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 3 का ई एक्सरसाइज है। बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो डॉक्टर मनोहर रे के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 3.E। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला करने से पहले कुछ इस एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पहले वो पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो कैसे किया था कि जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ था उसको किस रूप में चेंज किया था, रैखिक समीकरणों में। किसमें? रैखिक समीकरण में चेंज करके फिर हमने उसको सॉल्व किया था।
और वही बात ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3.3 का x + y बराबर 10xy कामा x - y बराबर आपका है ये 6xy। ये हमारे पास क्वेश्चन, इसको रैखिक समीकरणों में बदलकर हल करना है। सबसे पहले देखो, पहले हमें उस रूप में लाना होगा जो रूप होता है ax + by + c के रूप में लाना होगा। क्या उस रूप में है ये? नहीं, तो पहले उस रूप में लाओ। तो हम क्या करेंगे, इसे अगर मैं समीकरण 1 मानता हूँ और इसे समीकरण 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x y से भाग करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों में x y से भाग करने पर, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x अपान x y प्लस y अपान x y बराबर 10 अपान 10xy अपान xy कामा ये क्या हो जाएगा, x अपान xy माइनस y अपान xy इक्वल टू भी 6xy अपान xy। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से देखो x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 अपान y प्लस y से y कैंसिल 1 अपान x बराबर xy कैंसिल, तो क्या बचा 10। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर ये देखो x से x कैंसिल तो हो जाएगा 1 अपान y माइनस y से y कैंसिल 1 अपान x बराबर xy से xy कैंसिल बराबर 6, समीकरण नंबर 2। क्या अभी ये रैखिक समीकरण में लिखा हुआ है या नहीं? अभी हमें बदलना है या नहीं बदलना है? तो अभी हमें बदलना है ना, क्योंकि y को ऊपर ले जाएंगे तो y की घात क्या हो जाएगी, -1, जबकि रैखिक समीकरण में चर की घात क्या होती है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1 अपान y बराबर p और कामा 1 अपान x बराबर q। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर 1 अपान y बराबर p माना और 1 अपान x बराबर q, तब 1 अपान y बराबर क्या हो गया, p प्लस 1 अपान x बराबर क्या हो गया, q बराबर कितने के, 10 के, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत है? ऐसे यहाँ पे देखो 1 अपान y बराबर क्या है, p माइनस 1 अपान x बराबर क्या है, q बराबर 6, समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत है? अब ये बन गया ना हमारे पास रैखिक समीकरण के रूप में। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों का गुणांक समान है ना, तो हमें कहीं गुणांक बराबर करना है क्या, नहीं। यहाँ देखो माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे? समस्या तो बता देना। समीकरण 3 क्या, p + q बराबर 10 और समीकरण 4 क्या, p - q बराबर 6। क्या है, p - q बराबर 6। जोड़ना है तो इसे तो कैंसिल आउट, p कितना हो गया, 2p बराबर हो गया 10 और 6 16, तो p बराबर कितना आ गया, 16/2 बराबर 8। लेकिन हमें पता है ये p बराबर आया है ना, लेकिन p बराबर हमने माना क्या, 1 अपान y तथा p बराबर 1 अपान y, तो हो जाएगा 1 अपान y बराबर p का मान कितना है, 8 को इधर लाओ, y को इधर ले जाओ, तो y बराबर कितना जाएगा, 1 अपान 8। तो y का मान कितना आया, 1 अपान 8। कोई समस्या है यहाँ तक? अब ऐसे p का मान जो आया है किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो p का मान रख दो किसी एक समीकरण में 3 में रख देते हैं, तो p का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है भाई, समीकरण 3 है p + q बराबर 10। तो p का मान कितना आया, 8 + q बराबर 10, तो q बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 8 बराबर 2। लेकिन q का मान हमें नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, x और y का मिल गया, किसका मान चाहिए, x का। तो लिखेंगे तथा हमने माना था q बराबर 1 अपान, सॉरी यहाँ से देखो 1 अपान x बराबर क्या माना था,
क्यू के, तो हो जाएगा 1/x बराबर क्यू का मान आया कितना 2, तो 2 इधर ले आओ तो 1/2 हो जाएगा, और x उधर ले जाओ तो x का मान कितना आ जाएगा 1/2, तो x का मान 1/2 और y का मान है 1/8। कोई समस्या भाई? आप चाहो तो किसी इक्वेशन में रख कर प्रूव कर सकते हो, इसमें रख दे, किसमें रख दे, इसी में रख दे। देखो यहाँ पे y का मान कितना आया है 1/8 है ना, यहाँ देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। क्या आया 1/y प्लस 1/x बराबर कितना है 10 के, तो 1/y का मान कितना 1/8 प्लस 1/x का मान कितना 1/2। अब ये 8 ऊपर चला जाएगा ना, और ये 2 ऊपर प्लस 2 बराबर कितने हो गया 10। समझ में आ गया? ऐसे दूसरा भी समीकरण आप सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत है तो आप घर पर क्या कर लीजिएगा, सेटिस्फाई कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई? समझ में बात आ गई? कोई समस्या? नोट कर लो इसे। तो आप लोगों ने इस प्रकार से नोट कर लिया होगा। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3.t का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 7x - 2y अपान xy इक्वल टू भी 5, 8x प्लस 7y इक्वल टू भी अपान xy इक्वल टू भी 15। इस समीकरण को भी रैखिक समीकरणों में बदलकर हल करना। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 को क्या करना है, रैखिक समीकरणों में बदलकर हल करना। अभी क्या ये रैखिक समीकरण के रूप का है, तो हम चलो करते हैं। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ जरा ध्यान से देखना। 7x - 2y, ये xy इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और गुणा होकर क्या हो जाएगा 5xy। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसे मानते हैं समीकरण 1। कामा ऐसे इसको भी देखो 8x प्लस 7y, ये xy इधर जाएगा तो हो जाएगा 15xy, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है? अब हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण, अच्छा अभी भी क्या ये ax प्लस by प्लस c के रूप का है? नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, हाँ भाग देना पड़ेगा ना, किससे, xy से। तो लिखेंगे समीकरण 1 वा 2 के दोनों पक्षों में xy से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, देखो 7x अपान xy - 2y अपान xy इक्वल टू भी 5xy अपान xy, कामा ये क्या हो जाएगा 8x अपान xy प्लस 7y अपान xy, और हो जाएगा इक्वल टू भी 15xy अपान xy। कोई दिक्कत है? यहाँ से देखो एक x कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 7 अपान y माइनस y से y कैंसिल 2 अपान x बराबर xy से xy कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5, और ये मान लो समीकरण 3, कामा ये क्या हो जाएगा, देखो x से x कैंसिल 8 अपान y प्लस y से y कैंसिल 7 अपान y इक्वल टू भी xy से xy कैंसिल, तो इक्वल टू भी 15, समीकरण नंबर 4। कहाँ पे y से देखो यहाँ, ठीक, y से y कैंसिल क्या हो जाएगा 7 अपान x इक्वल टू भी 15, समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो क्या अभी भी ये रैखिक समीकरण के रूप में है? नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे माना। अभी इसको समीकरण मत मानो, रहने दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा समीकरण मानना पड़ जाएगा, मत मानो। माना 1 अपान वाई बराबर क्या मान लो p, कामा 1 अपान x बराबर क्या मान लो q। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर हमने ये मानेंगे हम, तो जरा बताओ अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो हो जाएगा तब ये 7/y क्या हो जाएगा, तब 7p हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 1/y बराबर क्या हो गया p, माइनस 1/x बराबर क्या माना q, तो क्या हो जाएगा 2q, तो -2q बराबर कितने के हो जाएगा 5 के, इसे मान लो समीकरण 3। कोई दिक्कत है? ऐसे यहाँ से देखो 8p प्लस 7q इक्वल टू भी 15, ये हो जाएगा समीकरण 4। कोई दिक्कत है? इस तरीके से हमने मान रखा है। अगर हमने माना है तो अभी हम इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व। अब आप देख सकते हो ये रैखिक समीकरणों के रूप में है या नहीं है कि नहीं है? कोई समस्या भाई यहाँ तक? अब समीकरण समस्या नहीं, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे q कितना है, q का गुणांक बराबर करना पड़ेगा ना, q का चाहे p का। देखो यहाँ पे q कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है 7। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ और इसमें 7 से, तो बराबर हो जाएगा ना। इसमें 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो भी 14, ये माइनस और ये प्लस दोनों को जोड़ देंगे ना। तो लिखे आगे, लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? अब जरा देखो, समीकरण 3 में किससे करना है 7 से, तो क्या आ जाएगा 7 सते 49p माइनस 7 दूनी 14q बराबर 7 बचे 35। इसमें 2 से करो तो 2 अठे 16p प्लस 2 सते 14q बराबर 15 दूनी 30। इनको जोड़ना है तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। 49 और 16 कितना हो जाएगा 65, 65p बराबर 30 और 35 कितना हो गया 65, तो p बराबर हो जाएगा 65/65 बराबर कितना हो गया 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? जबकि p बराबर हमने क्या माना है 1/y, तथा हम यहाँ पे लिखेंगे तथा 1/y बराबर क्या है p के, और p बराबर कितना है 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो इसी में जगह थोड़ा सा कम है, परंतु इसी में हम लोग कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, p का मान आ गया तो हमें किसका मान चाहिए q का मान, तो p का मान रख दो किसी एक समीकरण में। यहाँ पे हमारे पास समीकरण ना, तो लिखो p का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखो p का मान कितना है 1, तो 7 एकम 7 माइनस 2q बराबर कितना हो जाएगा 5 के, तो माइनस 2q बराबर 5 प्लस 7 उधर जाएगा -7, और ये बराबर आ जाएगा -2, तो q बराबर आ जाएगा -2/-2 बराबर 1। लेकिन हमने ये q का मान निकाला है ना, किसका मान निकाला है q का, तो इसके बाद हम क्या लिखता था q बराबर हमने क्या माना है 1/x, और q का मान आया कितना 1, तो यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर भी 1 आया, और y बराबर भी कितना आया 1। कोई समस्या है भाई? अब यहाँ पे चाहो तो आप समीकरण सेटिस्फाई कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर रखो 7 गुणे x का मान 1 है और y का भी मान 1 है ना, तो 7 एकम 7 माइनस 2 एकम 2 बटे 1 एकम 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना नीचे का, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। समीकरण सेटिस्फाइड। यहाँ पर देखो 8 एकम 8 धन 7 एकम 7, तो 8 7 15, नीचे 15/1 मतलब 15। यहाँ भी नहीं तो रख करके देख लेते। कोई समस्या है? मतलब हमारा आंसर जो क्या है सही है। नोट कर लो भाई से फिर।